आपको मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं कि आज का जो संदेश है वो मुझे खुदावन ने आप लोगों के लिए दिया है। और अगर आप में से कोई भी व्यक्ति व्यभिचार से निकलने के बाद बाहर स्ट्रगल्स कर रहा है कि ब्रदर मुझे बाहर आना है, तो आज आपके लिए आज का वचन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिए, यीशु मसीह ने एक जगह पे कहा, मैं शांति के लिए नहीं, मैं इसलिए आया हूं ताकि तलवार चलाऊं। किस चीज पे तलवार चलती है? वो चीजें जो आपकी जिंदगी में खुदा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, उस पर वो तलवार चलाने आया है। बहुत लोग मुझे कभी कभी क्रिटिसाइज करते हैं कि ब्रदर आप कहते हो अटैचमेंट मत रखो, ये कैसे? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, मैं गलत हूं ना? ठीक है, मैं गलत हूं, पर कभी आपने इस वचन का मतलब समझा है? मैं तलवार चलाने आया हूं। क्या यीशु हमें तलवार देने के लिए आया ताकि हम लोगों को मारें? बाइबल बताती है दुश्मनों से भी प्यार करो। तलवार चलाना तो बहुत दूर की बात है। आप सोचिए यीशु ने ऐसा क्यों कहा था। खैर, मैं चाहता हूं अब सब आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, अगर आप यूथ हैं तो प्लीज आप बहुत ध्यान दें। आपकी स्क्रीन पर इस समय एक वचन आ रहा है। ये मत्ती के 5 का 27वां वचन है जो मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। द गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 27, मत्ती की इंजील और उसका 5वां बाब और उसका 27वां वचन। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। यदि, मैं 30 पढ़ रहा हूं डायरेक्ट, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, व्यभिचार 3 किस्म के होते हैं। जहां तक मेरा नॉलेज है, हो सकता है कुछ और भी हो जो मुझे नहीं पता है, लेकिन जितना मुझे पता है मैं आपको बता रहा हूं। व्यभिचार 3 किस्म के होते हैं जो मैंने बाइबल में पढ़े हैं। एक व्यभिचार होता है कि आपकी शादी नहीं हुई है और आपने शादी से पहले ही किसी के साथ आपने फिजिकली शारीरिक संबंध बनाए हैं, और या तो आपकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद आपने किसी के साथ पाप किया है। इसे बाइबल व्यभिचार कहती है। और याद रखिएगा, एक व्यभिचार है किसी के साथ शादी से पहले और शादी के बाद अपनी वाइफ को छोड़ किसी और के साथ फिजिकल हो जाना। इट्स अ सिन, ये व्यभिचार है। दूसरा पाप है, यीशु ने कहा, जो पहला था आप वो मूसा की 10 आज्ञाओं में भी पढ़ सकते हैं। 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा है तू व्यभिचार न करना। अब दूसरी बात यीशु कहता है, परंतु मैं तुमसे कहता हूं यदि तुमने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली तो तुम अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुके। अगर मैं किसी भी बहन को देख रहा हूं और मैं अपने अंदर उसके लिए कुछ गलत सोच रहा हूं, तो बाइबल बताती है आप उसको टच करो या नहीं करो, आपने पाप कर दिया है। और तीसरा गुनाह जो यीशु ने कहा, आंख निकाल दे। और 30 में यीशु मसीह कहता है तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो काट के फेंक दे। तीसरा पाप है मैस्ट्रिब्यूशन, हस्तमैथुन का पाप। आप बहुत ही समझदार लोग हैं, अच्छे से जानते हैं कि यह पाप इंसान कैसे करता है। अब ध्यान दीजिए, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग पहली में इन्वॉल्व नहीं हैं, लेकिन सेकंड और थर्ड में मन में कुछ गलत सोच के व्यभिचार करना, यह आपके साथ हो सकता है, यह आपके साथ है। आज मैं सच कहता हूं, आज की जो जवान पीढ़ी है वो बहुत हद तक इन बातों में है। कई लोग जो हैं वो ये बात नहीं समझ पाते हैं कि पॉर्न वीडियोस को देखना, बहुत सारे लोगों के मोबाइल ने उनको व्यभिचारी बना दिया है। आज सच कहता हूं, कभी कभी मैं सोचता हूं कि जब यहां पर लिखा गया है कि किसी स्त्री पर कुदृष्टि, आप जानते हैं किसी पे गंदी नजर जब जाती है तो मेरी बहनों याद रखना, कई बार आप भी ऐसे कपड़े पहनते हैं कि एक शरीफ आदमी भी न चाहते हुए भी
आपके उन कपड़ों को, आपके टाइट फिट्स को देखता है। मैं पूरी तरह से आपको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि बहुत सारी बहनें अच्छे कपड़े पहनती हैं, उसके बाद भी लोग जो हैं उनको देखते हैं। और जो भी मेरी बहनें जो बहुत ही डिसेंट कपड़े पहनती हैं और हमेशा इस बात का उन्हें ज्ञात होता है कि मैं एक मसीह हूँ और मैं वैसे कपड़े नहीं पहन सकती जैसे दुनिया पहनती है, मैं आप सभी बहनों को सैल्यूट करता हूँ और आप सच में एक अच्छी मसीह बहन है। लेकिन उन बहनों का क्या जो बहनें बहुत ज्यादा टाइट कपड़े पहनती हैं? क्या आप इस बात को जानते हो, जो आदमी व्यभिचार की वजह से नरक में जाएगा, परमेश्वर यह भी देखेगा कि आपने क्या किया था, आपने उसे चांस दिया था पाप में गिरने का। क्यों बाइबल स्त्रियों के बारे में बताती है कि उन्हें एक सोबर सिंपल लाइफ जीनी चाहिए, पर उनका जो रियल ब्यूटी है वो उनका चरित्र है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं बॉम्बे में हूं, हमारे यहाँ पर जहाँ पर मैं रहता हूँ, हमारे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो मसीह में हैं, जिन्होंने बैप्टिज्म भी ले रखा है, पर उनके कपड़े पहनने का तरीका इतना गलत है। वो ऐसे ऐसे कपड़े पहन के बालों को खोल के सेल्फीज निकालती हैं। और मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी वो टॉप्स इतने शॉर्ट होते हैं कि उनका बेली बटन दिखता है, बैक दिखता है। और आप मुझे बताइए, क्या आप अगर एक मसीह बहन है तो क्या ये आपको शोभा देता है? क्या आप बहनों को जो ये करती हैं उनको नहीं, जो ये नहीं करती हैं, जो नहीं करती हैं, जो कभी कभी फैमिली के साथ फोटोज निकालती हैं या कभी कभी निकालती हैं अपनी गैलरी में रखती हैं, उनसे कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बहनें जो दूसरों के पाप का कारण बन रही हैं, क्या ये सही है?